जब मैं छोटा था तो मेरा सोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। अब जितना भी सो लो कम ही पड़ता है। नींद के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम? सबको पता है अगर हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव करनी है तो दिन में 24 घंटे हैं, जिसमें से 18 घंटे हमने काम करना है और 6 घंटे सोना है। सही? गलत। मैथ्यू वॉकर, जो कि वाई वी स्लीप नाम की किताब के ऑथर हैं, काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी नींद के बारे में रिसर्च करने और नींद के बारे में समझने के लिए। तो वो कहते हैं कि अगर आप अपनी नींद खराब कर रहे हो या फिर एक स्लीप डेफिसिट, जिसका मतलब ये है कि जितने घंटे आपने सोना था उससे कम सो रहे हो, तो आपको ये एक लिस्ट है, इसमें कुछ 8 चीज़ें हैं, ये आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो 8 चीज़ें क्या हैं? हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड वेट गेन, reduced reproduction, some cancers, aging, reduced athletic performance, and last but not the least, death. तो नींद हमें 2 चीज़ों की वजह से आती है। नंबर 1, सर्काडियन रिदम, जिसको मेलाटोनिन रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन किस चिड़िया का नाम है? जो कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस। तो ये एक पार्ट होता है ब्रेन में जो कि मेलाटोनिन नेचुरली प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है? काम है उसका। कब प्रोड्यूस करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सुबह उठते हो और आपकी आंखों में रोशनी जाती है, जो कि सुबह सुबह धूप होती है, तो सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस कहता है कि भाई रुक जाओ, दिन चढ़ गया, मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सब रुक जाते हैं कि हाँ भाई दिन हो गया, अब नहीं करना हमने मेलाटोनिन प्रोड्यूस। तो सुबह सुबह आपका मेलाटोनिन यहाँ होता है। जैसे ही दिन चढ़ता रहता है, आप रात होती रहती है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं। और वैसे ही जब आप सोने जाते हो, रात को नींद पूरी हो जाती है, सुबह उठते हो और फिर वो वापस नीचे चला जाता है। तो ऐसे ही ये जो रिदम बन रही है मेलाटोनिन के प्रोडक्शन की, इसको बोलते हैं सर्काडियन रिदम। दूसरा कारण क्या है हमें नींद आने का? एक केमिकल है जिसका नाम है एडिनोसिन। एडिनोसिन को प्यार से घर पे हम लोग स्लीप प्रेशर भी बुलाते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए दोपहर का टाइम है, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो और आप कहते हो अरे यार मेरे दोस्त का बर्थडे है आज तो ऑल नाइटर पार्टी करेंगे आज पूरी रात। तो उस टाइम तो बड़ा अच्छा आइडिया लगता है। जैसे ही रात होती है 12 बजे तक भी आप झेल लेते हो, लेकिन जैसे 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, 3 बजे हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने एक तो अपनी सर्काडियन रिदम खराब कर दी, और जितने घंटे आप जाग रहे हो उतना ही ये केमिकल एडिनोसाइन इंक्रीज होता रहता है और स्लीप प्रेशर बढ़ता रहता है। तो रात के 3 बजे तक तो वो बहुत बढ़ चुका होगा, इस वजह से आपको नींद ज़्यादा आ रही है। लेकिन अब आप कहोगे दानिश, सुबह 8 बजे जब मेरा दोबारा से जागने का टाइम होता है तब मुझे ठीक लगता है, तब मुझे इतनी बुरी हालत मेरी होती नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपकी सर्काडियन रिदम के हिसाब से अब सुबह हो गई है, आपकी आंखों को धूप दिख गई है, तो वो रिदम वापस से शुरू, साइकिल रिपीट होने लग जाती है। तो 2 रीज़न में से एक रीज़न तो फिर हट गया ना आपका, इस वजह से आपको थोड़ा सा बेटर फील होने लग जाता है। भाई आप डिसिप्लिन रहो ना रहो, कुदरत बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो अपनी साइकिल मेंटेन करके चलती है और वो चलेगी, वो आपके हिसाब से नहीं रहेगी। अब आपको समझ तो आ गया है कि नींद आती क्यों है। अब ये इन दोनों चीज़ों में से एक भी आपने ख़राब की तो आपके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा मैं वो समझा देता हूँ आपको। नंबर 1, आपका कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है। कभी देखा है किसी हाई परफॉर्मिंग एथलीट को, जैसे क्रिकेटर्स हो गए या ओलंपिक के एथलीट्स हो गए, वो नींद ना लेकर या कम नींद लेकर अगले दिन चले जाएं कंपटीशन में और गोल्ड लेके आ जाएं? हो सकता है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी या फिर एक्साइटमेंट की वजह से उनकी नींद कम हो जाए, लेकिन ऑन अ डेली बेसिस वो हमेशा 8 घंटे की नींद कम से कम लेते ही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देनी है, तो आपको नींद पूरी करनी है, तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे। नंबर 2, इमोशनल कंट्रोल। ऐसा होता है कि रात के 12 से 3 के बीच में ही आपको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्यों उसी टाइम के बीच में आपको आई मिस यू, क्यों क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम आपका कंट्रोल आपके इमोशंस के ऊपर से अप्रॉक्सीमेटली 60% कम हो जाता है। तो हो सकता है आपको याद इतनी आ नहीं रही हो, आपको लग रहा है आपको इतनी याद आई है,
तो बेस्ट उस टाइम पे ये है, सो जाओ। अगर अगले दिन दोपहर को भी याद आ रही है तो टेक्स्ट कर लेना है। तो वैसे करना नहीं चाहिए, बट इमोशंस को थोड़ा सा धैर्य में रखना ज़रूरी है। तो नींद पूरी लीजिए। एंड नंबर 3, स्लीप डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो लीड टू अल्जाइमर्स, क्योंकि नींद पूरी ना होने की वजह से आपके ओवरऑल ब्रेन की कैपेसिटी, चीज़ें याद रखने की कम हो जाती हैं। ऐसा बोला जा रहा है एक स्टडी के हिसाब से इट कैन लीड टू अल्जाइमर्स और अल्जाइमर लाइक डिजीजेस। प्लीज़ इस थ्योरी को टेस्ट ना कीजिए कि पता नहीं देखते हैं होती नहीं होती। कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि आपको जागना चाहिए, जब सारे कारण यही कह रहे हैं कि नींद पूरी लो, और कुदरत भी यही कह रहा है कि सो ना यार, लो पूरी नींद, और उसी के बाद आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे, चाहे वो आपकी जॉब पे हो या आपका बिजनेस हो या पढ़ाई कर रहे हो, तो आप नींद पूरी लो। अच्छा, अब आप कहोगे दानिश मैं कोशिश बहुत करता हूँ लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती, या फिर मैं 8 घंटे सो रहा हूँ लेकिन फिर भी जब मैं अगले दिन उठता हूँ तो मुझे फ्रेश महसूस नहीं होता, क्या करूँ? तो इसके ऊपर भी मेरे पास कुछ चीज़ें हैं बताने को, कुछ नहीं, एक पूरा प्लान है, बहुत बढ़िया प्लान है, वो मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा। तब तक के लिए ओके जी, चलो बाय बाय। लो, मेलेटोनिन एक चीज़ है, ठीक है, क्या प्यार से समझाया मैंने।